नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस ऐसे की बात कर रहे हैं वो आर्थर शोपेनहावर का ऑन एजुकेशन है। आज हम जिस चीज़ को शिक्षा या पढ़ाई कहते हैं, शोपेनहावर के अनुसार वह असल में शिक्षा या एजुकेशन नहीं है। वह एक बहुत कठोर दावा करते हैं। मनुष्य को गलत समझने की सबसे बड़ी वजह उसकी कम बुद्धि नहीं बल्कि उसकी गलत शिक्षा है। शोपेनहावर सबसे पहले एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछते हैं, विचार पहले आते हैं या अनुभव? हम सामान्यता मानते हैं पहले ज्ञान फिर समझ। वह कहते हैं यह पूरी तरह उल्टा है। शोपेनहावर शिक्षा को दो भागों में बांटते हैं। पहला है नेचुरल एजुकेशन यानी प्राकृतिक शिक्षा। दूसरा है आर्टिफिशियल एजुकेशन यानी कृत्रिम शिक्षा। प्राकृतिक शिक्षा जब बच्चा पहले दुनिया को देखता है, लोगों को, व्यवहार को, धोखे को, मेहनत को, दुख को, असफलता को, और फिर उसके आधार पर विचार बनाता है, यानी पहले वास्तविकता, फिर समझ और फिर सिद्धांत। उदाहरण के लिए एक बच्चा बाजार जाता है। वह देखता है दुकानदार अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है। वह समझता है लोग समान नहीं होते। यह ज्ञान किताब से नहीं आया, यह अनुभव से पैदा हुआ विचार है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कम गलतियां करता है क्योंकि उसके हर विचार की जड़ वास्तविकता में होती है। अब कृत्रिम शिक्षा की बात करें। आज का बच्चा पहले सीखता है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, सभी लोग अच्छे होते हैं, मेहनत हमेशा सफल होती है, और बाद में जीवन में प्रवेश करता है। फिर क्या होता है? वह देखता है बेईमान लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोगों का शोषण हो रहा है, मेहनत करने वाला ही हमेशा सफल नहीं। तभी पहली बार उसके भीतर आंतरिक टूटन पैदा होती है। शोपेनहावर कहते हैं यही शिक्षा की पहली त्रासदी या ट्रेजेडी है। हम बच्चे को दुनिया के लिए तैयार नहीं करते, हम उसे दुनिया के बारे में काल्पनिक विश्वास देकर भेजते हैं। शोपेनहावर का प्रसिद्ध तर्क है, हम बच्चे को पहले विचार देते हैं और बाद में अनुभव। यह वैसा ही है जैसे घोड़े के आगे गाड़ी लगा देना। असल क्रम होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, कंसेप्ट और फिर जजमेंट। लेकिन आधुनिक स्कूल क्या करते हैं? कंसेप्ट देते हैं, फिर डेफिनेशन, एग्ज़ाम और फिर मार्क्स। यानी बच्चे को लोकतंत्र, नैतिकता, समाज, कर्तव्य, चरित्र सब याद हैं, पर वह समझता कुछ नहीं। यही कारण है बच्चा सत्य पर निबंध लिख सकता है लेकिन सच बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने शब्द सीखे हैं, वास्तविकता नहीं। शोपेनहावर कहते हैं बच्चों की सबसे खतरनाक आदत है शब्दों से संतुष्ट हो जाना। वे समझना नहीं चाहते, वे परिभाषा याद कर लेते हैं। यहाँ से पैदा होता है पैसिव नॉलेज यानी झूठा ज्ञान। आज इसका आधुनिक रूप क्या है? सोशल मीडिया, रील से साइकोलॉजी, शॉर्ट से फिलॉसफी, कोट से स्पिरिचुअलिटी। लोग स्टोइसिज्म, ईगो, नार्सिस्ट, ट्रॉमा, टॉक्सिक शब्द जानते हैं लेकिन मनुष्य को नहीं समझते। यही शोपेनहावर पहले ही कह चुके थे। बहुत से विद्वानों का ज्ञान वास्तव में शब्दाडंबर होता है, यानी वे जानते कम हैं, बोलते अधिक हैं। उनका सबसे कंट्रोवर्शियल कथन है, कई बार अशिक्षित व्यक्ति में सामान्य बुद्धि विद्वान से अधिक होती है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति पहले जीवन देखता है फिर समझ बनाता है, जबकि विद्वान पहले सिद्धांत सीखता है फिर जीवन को उसी में फिट करने की कोशिश करता है। यानी एक व्यक्ति वास्तविकता से सोचता है, दूसरा सिद्धांत से। इसलिए जब वास्तविकता सिद्धांत से टकराती है, विद्वान वास्तविकता को नकार देता है। शोपेनहावर कहते हैं जब हम पढ़ाई पूरी करके दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हम दो अवस्थाओं में रहते हैं, या तो अत्यधिक आत्मविश्वास जो हम सब जानते हैं, या अत्यधिक असुरक्षा या इनसिक्योरिटी, दुनिया समझ नहीं आती। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास विचार हैं पर उनके पीछे अनुभव नहीं, यानी हमारे पास मानचित्र है पर हमने स्थान कभी देखा नहीं। शोपेनहावर के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य ये नहीं कि बच्चा ज़्यादा जाने, बल्कि यह है कि
कि बच्चा गलत न जाने, क्योंकि गलत ज्ञान अज्ञान से अधिक खतरनाक है। अज्ञान सीख सकता है, पूर्वाग्रह नहीं सीखता, वह केवल बचाव करता है। इसलिए उसके अंत में एक यूनानी दार्शनिक का कथन दिया, सबसे आवश्यक शिक्षा है गलत सीखी हुई बातों को भूलना सीखना। शोपेनहावर हमें पढ़ाई छोड़ने को नहीं कह रहे, वह कह रहे हैं हम बच्चों को दुनिया समझाने से पहले उन्हें दुनिया देखने देना भूल गए हैं। शोपेनहावर का विचार और भी अधिक चौंकाने वाला है जब वे कहते हैं बच्चे को 16 वर्ष की आयु से पहले दर्शन, धर्म और जीवन दृष्टि नहीं सिखानी चाहिए। यह सुनते ही हमें लगता है तो फिर नैतिक शिक्षा, संस्कार और मूल्य का क्या? यही वह एक सूक्ष्म मंत्र बताते हैं कि ज्ञान और निर्णय अलग चीजें हैं। निर्णय शक्ति सबसे अंत में विकसित होती है। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं एक साथ विकसित नहीं होती। शोपेनहावर के अनुसार क्रम ये है कि पहले इंद्रिय अनुभव यानी परसेप्शन, बच्चा पहले देखता सुनता है, फिर स्मृति यानी मेमोरी, वह चीजें याद रखता है, फिर आती है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, वह पैटर्न पहचानता है, और फिर निर्णय शक्ति यानी जजमेंट, वह अर्थ निकालता है। और यही अंतिम क्षमता जजमेंट सबसे देर से परिपक्व होती है। यही कारण है एक 10 से 12 वर्ष का बच्चा श्लोक याद कर सकता है पर उसका अर्थ नहीं समझ सकता। एक 14 वर्ष का छात्र जीवन का उद्देश्य पर भाषण दे सकता है पर अपने जीवन का उद्देश्य तय नहीं कर सकता। समस्या बच्चे में नहीं है, समस्या ये है कि हम उससे ऐसी क्षमता की अपेक्षा करते हैं जो अभी बनी ही नहीं। धर्म और दर्शन जल्दी क्यों खतरनाक हो सकते हैं? शोपेनहावर का तर्क ये नहीं कि धर्म गलत है, उनका तर्क है कि असमय दिया गया विचार एक पूर्वाग्रह है। जब बच्चे की जजमेंट फैकल्टी विकसित नहीं होती तब वह विचारों को जांचता नहीं, वह उन्हें स्थायी सत्य मान लेता है। इसके दो परिणाम निकलते हैं, वह बिना सोचे विश्वास करेगा या वह बिना समझे विद्रोह करेगा। दोनों में समझ अनुपस्थित है, यानी हम बच्चे को सत्य नहीं देते, हम उसे मानसिक ढांचा दे देते हैं और वह उसी में पूरी दुनिया देखने लगता है। बाद में जीवन चाहे जो दिखाए वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं बचपन की गलत धारणाएं जीवन भर शायद ही मिटती हैं। यहाँ वह एक बहुत व्यवहारिक सुझाव देते हैं कि बच्चों को गणित, भाषाएं, प्रकृति, इतिहास, वास्तविक वस्तुएं सिखाओ, क्योंकि इन क्षेत्रों में गलत दर्शन नहीं बनता। 2+2 4, इससे कोई पूर्वाग्रह नहीं बनेगा। पेड़ कैसे बढ़ता है यह जानने से व्यक्ति कट्टर नहीं बनेगा, लेकिन यदि उसे जल्दी सिखा दिया जाए कि मनुष्य ऐसा होता है, जीवन का अर्थ ये है, दुनिया वैसी है, तो वह अनुभव से पहले निष्कर्ष बना लेगा। स्मृति का स्वर्णकाल। अब वह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं कि युवावस्था स्मृति की शक्ति का सर्वोच्च काल है। तुम अपने जीवन के पहले 10 से 12 वर्ष याद करो, लोगों के चेहरे, स्कूल, रास्ते, घटनाएं सब असाधारण स्पष्ट रहते हैं, क्योंकि उस समय मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं बचपन यानी विचार बनाने का समय नहीं, बचपन सामग्री यानी रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का समय होता है। अर्थात बचपन में डेटा भरो, दर्शन नहीं। यही वह बिंदु है जहां आधुनिक शिक्षा उल्टी हो जाती है। आज हम क्या करते हैं? डेफिनेशंस, मॉरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन, मोटिवेशनल कोट्स पर बच्चों को दुनिया देखने नहीं देती। ध्यान दें, वह रटने यानी रोट लर्निंग का विरोध नहीं कर रहे, वह गलत चीज रटने का विरोध करते हैं। उनका कहना है युवावस्था की स्मृति एक सीमित स्थान है, जो तुम इसमें भरोगे वही स्थायी रहेगा। यदि तुम इसमें भरोगे खोखले उपदेश, बिना समझे नैतिकता, आधे अधूरे सिद्धांत, तो वे जीवन भर रहेंगे। लेकिन यदि तुम भरोगे भाषा, तथ्य, इतिहास, प्रकृति का ज्ञान, तो बाद में निर्णय शक्ति को सही सामग्री मिलेगी। यानी स्मृति ईंट है, निर्णय शक्ति वास्तुकार है। ईंट गलत होगी तो भवन गलत बनेगा। शोपेनहावर की एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है, बच्चों को
जीवन की कॉपी से पहले ओरिजिनल दिखाओ। कॉपी क्या है? किताब, कहानी, आदर्शकृत चित्र, नैतिक कथाएं। जबकि ओरिजिनल क्या है? मनुष्य, व्यवहार, संघर्ष, समाज। यदि बच्चा पहले किताब से जीवन सीखेगा तो वह वास्तविक जीवन को गलत मानेगा। फिर वह दो में से एक करेगा, या तो वास्तविकता से निराश हो जाएगा या वास्तविकता को बदलने की असंभव कोशिश करेगा। दोनों ही दुख का कारण बनते हैं। अंततः वह शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि शिक्षा का काम बच्चे को विचार देना नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देना है। जब यह क्षमता आ जाती है तब दर्शन, नैतिकता और जीवन दृष्टि अपने आप विकसित होते हैं। हम बच्चों को सिखाते बहुत हैं पर देखने नहीं देते, और जो व्यक्ति देखना नहीं सीखता वह जीवन भर केवल मानता रहता है, समझता नहीं। आपने अक्सर देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित है, डिग्रियां हैं, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जीवन के साधारण निर्णयों में बार बार गलती करता है। गलत लोगों पर भरोसा, गलत करियर चुनाव, गलत रिश्ते। शोपेनहावर इसी विरोधाभास को समझाते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान यानी लर्निंग और परिपक्व ज्ञान यानी मैच्योर नॉलेज एक ही चीज नहीं है। ज्ञान परिपक्वता को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं, जब हमारे विचार और हमारे व्यक्तिगत अनुभव आपस में मेल खाने लगते हैं तभी ज्ञान परिपक्व होता है। अर्थात हर विचार का आधार किसी न किसी वास्तविक अनुभव पर हो। दो प्रकार का ज्ञान होता है, अमूर्त ज्ञान यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, यानी किताबों, व्याख्यानों, शिक्षकों से मिला, और दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान यानी एक्सपेरिएंटल नॉलेज, जीवन से मिला हुआ ज्ञान। तो समस्या कहाँ है? युवावस्था में ये दोनों अलग अलग रहते हैं। तुम्हें मानव स्वभाव पर सिद्धांत पता है, लेकिन तुम मनुष्य को पहचान नहीं पाते। तुम मित्रता पर निबंध लिख सकते हो पर गलत मित्र चुन लेते हो, क्योंकि तुम्हारे विचार वास्तविकता से जुड़े नहीं हैं। शोपेनहावर के अनुसार युवा अवस्था में मनुष्य के भीतर यह स्थिति होती है कि शब्द निश्चित हैं, अनुभव अनिश्चित हैं। यानी उसे लगता है कि वह जानता है, लेकिन वास्तव में उसके पास केवल परिभाषाएं हैं। बाद में जीवन का क्या करता है? जीवन उन परिभाषाओं को एक एक करके तोड़ता है। धीरे धीरे यह होता है कि विचार, अनुभव दोनों एक दूसरे को सिधारते हैं, और बहुत देर से, कई बार मध्य आयु के बाद, मनुष्य पहली बार साधारण बातों को सही अर्थ में समझता है। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं, कई सरल बातें हमें बहुत देर से समझाती हैं। वह एक और गहरी बात कहते हैं कि विज्ञान सीखना आसान है, दुनिया सीखना कठिन। तुम भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान युवावस्था में सीख सकते हो, लेकिन मनुष्य, समाज, व्यवहार यह वृद्धावस्था तक सीखते रहते हो, क्योंकि विज्ञान नियमों से चलता है, मनुष्य स्वभाव से चलता है, और स्वभाव कभी पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलता। अब शोपेनहावर एक अप्रत्याशित आलोचना करते हैं। वह उपन्यासों की आलोचना करते हुए तर्क देते हैं कि उपन्यास यानी नॉवल वास्तविक मनुष्य नहीं दिखाते, वे आदर्शकृत मनुष्य दिखाते हैं। युवावस्था क्या करती है? वह उन पात्रों को सत्य मान लेती है। फिर वास्तविक जीवन में जब लोग स्वार्थी निकलते हैं, प्रेम स्थायी नहीं होता, कृतज्ञता नहीं मिलती, तो व्यक्ति टूट जाता है। समस्या जीवन में नहीं थी, समस्या अपेक्षा में थी। पहले व्यक्ति अज्ञानी था, अब वह भ्रमित है। शोपेनहावर इसे एक सुंदर उपमा से समझाते हैं। पहले वह अंधेरे में था, अब वह मृग तृष्णा का पीछा कर रहा है। वह एक कठोर अवलोकन देते हैं, जिन लोगों ने युवावस्था में अधिक कल्पनात्मक साहित्य नहीं पढ़ा, विशेषकर श्रम करने वाले लोग, कई बार जीवन को अधिक सही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को सीधे देखा, किसी कल्पित ढांचे के माध्यम से नहीं। उनकी अपेक्षाएं वास्तविक थी, इसलिए उन्हें वास्तविकता से कम धक्का लगा। अंततः शोपेनहावर शिक्षा की परीक्षा इस प्रकार करते हैं कि शिक्षित व्यक्ति वह नहीं जो अधिक जानता है, बल्कि वह जो वास्तविकता को बिना भ्रम के देख सकता है। जब मनुष्य अनुभव से विचार बनाता है, विचार से निर्णय और निर्णय से आचरण, तभी ज्ञान परिपक्व होता है। पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, पर जीवन हमें सत्य देता है, और शिक्षा तब पूरी होती है
जब दोनों एक ही बात कहने लगें। अब तक शोपेनहावर ने स्कूल, किताबों, उपदेश, यहाँ तक कि नैतिक शिक्षा की आलोचना की, लेकिन वह शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे। वह कह रहे हैं, हम शिक्षा को ज्ञान देना समझ बैठे हैं, जबकि शिक्षा का असली काम है मनुष्य को वास्तविकता के अनुरूप बनाना। हम मानते हैं अधिक जानकारी यानी अधिक बुद्धि। शोपेनहावर कहते हैं अधिक जानकारी बराबर अधिक भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य दुनिया को सीधे नहीं देखता, वह उसे अपने विचारों के माध्यम से देखता है। यदि विचार गलत हैं, दुनिया गलत दिखाई देगी। यही कारण है दो लोग एक ही घटना देखते हैं और दो बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकालते हैं। घटना नहीं बदली, मानसिक ढांचा बदला। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य तथ्य भरना नहीं, मानसिक विकृतियों को रोकना है। शोपेनहावर की पूरी शिक्षा दृष्टि को हम 5 नियमों में समझा सकते हैं। पहले, देखो फिर मानो, यानी बच्चे को निष्कर्ष मत दो, उसे अनुभव दो। दूसरा, शब्दों से पहले वस्तु, परिभाषा समझने से पहले वास्तविक चीज दिखाओ। तीसरा, निर्णय जल्दी मत बनाओ, जल्दी बने विचार जीवन भर के पूर्वाग्रह बनते हैं। चौथा, स्मृति में तथ्य भरो, मतवाद नहीं। बचपन विचारधारा का समय नहीं है। और पांचवा, स्वयं सोचना सीखो, दूसरों के विचार उधार लेने से बुद्धि विकसित नहीं होती। अब इसे आज की शिक्षा पर लागू करें। आज छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है, समझने के लिए नहीं। वह याद रखता है डेफिनेशंस, नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लेकिन वह नहीं समझता तो मनुष्य, समाज, व्यवहार और स्वयं। यही कारण है शिक्षित व्यक्ति करियर चुन सकता है पर जीवन नहीं चुन पाता। आज एक नई समस्या है, वह है सूचना की अधिकता। छोटे वीडियो, कोट्स, साइकोलॉजी टर्म्स, फिलॉसफी क्लिप्स, यह ज्ञान नहीं है, यह पूर्व निर्मित विचार है। जब व्यक्ति अनुभव से पहले विचार ले लेता है, वह वास्तविकता को समझने की बजाय उसे उन विचारों में फिट करने लगता है। तभी लोग हर किसी को टॉक्सिक कहते हैं, हर असफलता को ट्रॉमा कहते हैं, हर दुख को डिप्रेशन मान लेते हैं। वे शब्द जानते हैं पर स्थिति नहीं समझते। यह वही बात है, शब्द पहले, अनुभव बाद में। आपने देखा होगा कुछ बातें 35 से 40 वर्ष की आयु में अचानक स्पष्ट हो जाती हैं। लोग क्यों बदलते हैं, रिश्ते क्यों टूटते हैं, सम्मान क्यों कमाया जाता है, सफलता क्यों टिकती नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने नई किताब पढ़ी, बल्कि इसीलिए कि अब तुम्हारे अनुभव और विचार पहली बार मिल गए। यही शोपेनहावर की ज्ञान की परिपक्वता है। शोपेनहावर के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं है, समस्या है असमय बना हुआ ज्ञान। अज्ञान सीख सकता है, गलत निश्चित ज्ञान नहीं सीखता। इसलिए वह अंत में कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नई बातें सीखना नहीं, बल्कि गलत सीखी हुई बातों को हटाना है। शिक्षा का लक्ष्य विद्वान बनाना नहीं, स्पष्ट दृष्टि देना है। जिस दिन मनुष्य दुनिया को बिना कल्पना, बिना बोर्ड विचार और बिना पूर्वाग्रह के देख सके, उसी दिन उसकी शिक्षा पूरी होती है। धन्यवाद।